हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहे थे और इस टॉपिक के हमने 100 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। और अब तक जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वो कुछ इस प्रकार से हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं सभी। और यहाँ तक 100 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में पहले क्वेश्चन की ओर। और जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, दल थम्बन की उपाधि किसे दी गई है? तो दल थम्बन की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है महाराजा गज सिंह को। किसे दी गई है? महाराजा गज सिंह को। किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। और यहाँ दल थम्बन का मतलब होता है फौज को रोकने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, राय पिथौरा की उपाधि या फिर मैं कहूँ कि राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माही मरातिब की उपाधि किसे दी गई है? तो माही मरातिब की जो उपाधि दी गई है वो अनूप सिंह को दी गई है। किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताने का भागीरथ किसे कहते हैं? तो राजपूताने का भागीरथ कहते हैं महाराजा गंगा सिंह को। किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को। और इनको आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने गंग नहर का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण कराया था इन्होंने? गंग नहर का निर्माण कराया था। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। और इन्हें राजपूताने का भागीरथ या फिर आधुनिक भारत का भागीरथ कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि कान का कच्चा। तो कान का कच्चा की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है अजीत सिंह को। किसे दी गई है? अजीत सिंह को कान का कच्चा की उपाधि दी गई है। और ये किसने दी थी ये उपाधि? तो ये दी गई है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा ये उपाधि दी गई है कान का कच्चा। किसे? अजीत सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर का नमूना। तो जहांगीर का नमूना किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं महाराजा विजय सिंह को। किसे कहते हैं? महाराजा विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहते हैं। और ये किसने कहा ये? तो ये कहा है वीर विनोद के जो रचनाकार है श्यामल दास ने। वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास के द्वारा। श्यामल दास के द्वारा कहा गया है कि जो जहांगीर का नमूना है वो किसे कहा? महाराजा विजय सिंह को। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराजाधिराज किसे कहते हैं? तो महाराजाधिराज की जो उपाधि दी गई है वो दी गई है तेज सिंह को। किसे दी गई है? तेज सिंह को। जाटों में प्लेटो किसे कहा गया है? तो ये महाराजा सूरजमल को कहते हैं। हिंदूपत की जो उपाधि दी गई है वो राणा सांगा को दी गई है। कीका के नाम से किसे जानते हैं? तो ये महाराणा प्रताप को जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, टाइगर गुरु के नाम से किसे जानते हैं? तो ये जानते हैं फतेह सिंह राठौड़ को। ये सब अपने को याद रखने हैं। ठीक है, मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को जानते हैं। राजस्थान का मंगल पांडे अमर सिंह भाटिया को। तो राजस्थान का जो मंगल पांडे है वो किसे कहते हैं? अमर सिंह भाटिया को कहते हैं। अमर सिंह भाटिया के बारे में एक दो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और 1857 की क्रांति का भामाशाह भी इन्हें कहा जाता है। अमर सिंह भाटिया को क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति का भामाशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? 1857 की क्रांति का भामाशाह इन्हें कहते हैं। और 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद की जो उपाधि दी गई है वो किसे दी गई है? अमर सिंह भाटिया को दी गई है। ठीक है, प्रथम शहीद। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। अगला पॉइंट देखिए, प्रथम क्रांतिकारी किसे कहा गया है? तो अर्जुन लाल सेठी को कहा गया है। गांधी का पांचवा पुत्र जमना लाल बजाज को कहा गया है।
राजस्थान का भामाशाह जमनालाल बजाज और राय बहादुर की उपाधि भी किसे दी गई है? जमनालाल बजाज को दी गई। तो ये तीनों पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं जमनालाल बजाज के बारे में कि गांधी का 5वां पुत्र, राजस्थान का भामाशाह और राय बहादुर की जो उपाधि दी गई है वो जमनालाल बजाज को दी गई है। अगला पॉइंट देखिए, राजस्थान केसरी की उपाधि केसरी सिंह बारठ को दी गई। ठीक है, तो राजस्थान केसरी के नाम से हम केसरी सिंह बारठ को जानते हैं और केसरी सिंह बारठ के बारे में एक दो पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। इनके बारे में देखिए, जो पहला पॉइंट ये है कि इनके द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई थी उस ग्रंथ का क्या नाम था? चेतावनीरा चुंगट्या। काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, चेतावनीरा चुंगट्या। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और एक पॉइंट हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनका पूरा परिवार देश के लिए क्या हो गया था? शहीद हो गया था। ठीक है, तो ये एक दो पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है केसरी सिंह बारठ के बारे में। अगला पॉइंट देखिए, सशस्त्र क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो सशस्त्र क्रांति का जो जनक है वो गोपाल सिंह खरवा को कहते हैं। किसान आंदोलन का जनक किसे कहा गया है? तो विजय सिंह पथिक को कहा गया है। अगला पॉइंट देखिए, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। राजस्थान का लोक नायक जय नारायण व्यास को, शेरे राजस्थान जय नारायण व्यास को कहा गया है। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या को कहा गया है। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहते हैं? तो मोहनलाल सुखाड़िया को कहते हैं। घोड़े वाला बाबा किसके नाम से कौन जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड जाने जाते हैं घोड़े वाले बाबा के नाम से। राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी को कहते हैं। राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं? तो कवि दुर्लभ को कहते हैं। और राजस्थान की राधा के नाम से कौन जानी जाती है? तो मीरा जानी जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे आज की क्लास के, और इसी प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम और डिस्कस करेंगे और वो लास्ट क्लास रहेगी इस श्रृंखला की। तो आज के लिए इतना ही है और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।